अगर आप बिहार में अपनी निजी कार या दो पहिया वाहन चलाते हैं तो ध्यान से सुनिए। अब सारा भ्रम दूर हो गया है और जनता को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर निजी वाहनों से 1 रुपया भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों के लिए टोल टैक्स पूरी तरह से 0 होगा। अब से केवल व्यावसायिक यानी कमर्शियल वाहनों से ही टैक्स वसूला जाएगा। यह बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने अररिया जिले के फरबिसगंज प्रखंड के हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान की। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस नीति को लेकर अब कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यह जनता के लिए राहत की एक बहुत बड़ी सांस है, खासकर उन हालिया नोटिफिकेशन के बाद जिन्होंने लोगों की चिंता बढ़ गई थी। यह फैसला इतना अहम क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोमवार को पथ निर्माण विभाग ने स्टेट हाईवे और पुल पर टोल टैक्स वसूलने की नीति अनुसूचित की थी, जिसमें निजी वाहनों से भी टोल वसूलने का प्रावधान किया गया था। इससे पहले राज्य कैबिनेट ने अलग अलग श्रेणी में वाहनों के लिए 1.25 रुपये से लेकर 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर तक टोल टैक्स को मंजूरी दी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजाना सफर करने वाले लोगों के बीच इसके कितने बेचैनी और भ्रम पड़ गया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने इस ताजा घोषणा से उन सारी चिंता को खत्म कर दिया है। अररिया में आज सिर्फ टोल टैक्स की चर्चा एकमात्र विषय नहीं था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मंच का इस्तेमाल राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक बेहद सख्त और कड़ा संदेश देने के लिए भी किया। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिहार में अपराधी और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठ के खिलाफ सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और सरकार सिर्फ बातें ही नहीं करती बल्कि जमीन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। आइए बिहार की सीमाओं की सुरक्षा के आंकड़े देखते हैं। 735 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्रों की सीढ़ की गई है। 194 बीपीओ स्थापित किए गए हैं ताकि अवैध प्रवेश रोका जा सके। अब बात करते हैं उस कार्यक्रम की जहां ये सारी घोषणाएं हुई। सहयोग शिविर यह सिर्फ घोषणाओं का मंच नहीं है बल्कि जनता की समस्याओं का सुलझाने का एक बहुत बड़ा तंत्र बन गया है और इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सरकार द्वारा साझा किए गए न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में अब तक इन शिविर में 4,53,062 आवेदन प्राप्त हुए और सबसे बड़ी बात, इनमें से 93% से अधिक यानी 4,35,660 आवेदन का निपटान किया जा चुका है। प्रशासन अपने अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें 12,869 को पहला नोटिस, 869 को दूसरा और 340 को तीसरा नोटिस भेजा गया है। अगर जनता को कष्ट होगा तो सरकार को भी कष्ट होगा। और हाँ, जिन समस्याओं का समाधान इन शिविरों में नहीं हो पाता उनके लिए मुख्यमंत्री खुद हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में जनता की फरियाद सुनेंगे। तो अररिया से आज की ये थी कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।